आज हम लोग पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। मगर एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, देखिए हम इसका अगर डेफिनेशन लिखें, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी zeros of the quadratic polynomial equal to ax square plus bx plus c and where a not equal to 0। तो अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अगर दो ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। ये हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। जनरल फॉर्म किसका जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो होगा ए, ये जो वेरिएबल है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। सेम वही फॉर्म में लिखते हैं बट इक्वेशन में हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो नहीं करेंगे तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ीरोज़ होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं और दो ज़ीरोज़ होता है, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ज़ीरोज़ होंगे तो इसमें दो रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, दो रिलेशन बनते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा इक्वेशन की ज़ीरोज़ हुई तो इसमें दो रिलेशंस बनेंगी। देखते हैं, पहला जो बनेगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, माइनस बी बाय ए। दूसरा रिलेशंस होगा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हमारे ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा उसमें होंगे तो हमारे दो रिलेशंस बनेंगे। हमारे इस पोलिनोमियल चैप्टर में इसी का मेन यूज़ हुआ है। हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। अब इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे। इसमें जो होगा तीन ज़ीरोज़ बनेगा, तीन, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, इसमें तीन ज़ीरोज़। पहला होगा सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ हो जाएगा माइनस
b/a, ठीक है। दूसरा जो आएगा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ में हो जाएगा c/a। थर्ड भी हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, उसमें हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -d/a। जैसे कि इसमें अगर हम देखें, है ना, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहेंगे, दोनों प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है लेकिन ये अलग अलग कैसे हैं। तो देखिए बताते हैं। सम ऑफ द ज़ीरोज़ में हमने ज़ीरोज़ देखा था, तीन ज़ीरोज़ थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ में क्या होगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ये जो होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट होगा। और ये जो होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये प्रोडक्ट होगा। तो ये तीन रिलेशंस है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के। पॉलिनोमियल इसमें इसका यूज़ नहीं है, हमारा यूज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज पे। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखो यहाँ पे दे रखे हैं, इसको हमें पहले इसमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करने हैं इनके रिलेशंस ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस सब के हम वैल्यू ले लेते हैं। ए की प्लेस पे क्या है 1, बी की प्लेस पे -2, ठीक है, और सी की प्लेस पे -8। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले दोबारा हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम इसको स्प्लिट किस तरह करेंगे, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और जो सी का कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 8, तो इक्वल टू 8 आया, ठीक है। तो हम कोई दो ऐसा नंबर सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। यहाँ पे देखेंगे माइनस है, ठीक है। सी के साथ कौन सा है, सी की प्लेस पे जो कोएफिशिएंट है उसके साथ कौन सी साइन है माइनस। तो जो दो नंबर हम सोचेंगे तो उसको माइनस करके 2 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 4 और 2, है ना। 4 इंटू 2 अगर करें तो 8 आएगा, और 4 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम इसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, तो हम ये लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसका 2 का पेयर बना लेते हैं, इस 2 का और इस कॉमन क्या ले सकते हैं, x, ये हो जाएगा x माइनस 4, इसमें कॉमन हम ले सकते हैं प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इन दो को एक बना देंगे, x प्लस 2 और ये x माइनस 2, ये दो है, हम एक ले लेंगे इक्वल्स टू 0। तो हम दोनों की हम वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अल्फ़ा। दूसरा देखिए क्या है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0,
तो x इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया बीटा, बीटा, 2 ज़ीरोज़ हो गए अल्फ़ा और बीटा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो हम लेते हैं सम, पहला हमारा क्या था रिलेशंस, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या थी, इस जगह फिर से एक बार लिख लेते हैं। ए की वैल्यू थी हमारी 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8, ठीक है। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या थी, -2 अपॉन में ए की वैल्यू 1 इक्वल टू अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4। तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और इस तरह हम देखें +4 -2 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम प्रोडक्ट, दूसरा रिलेशन हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या था, सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा रखते हम। सी की वैल्यू क्या थी, -8 अपॉन 1 इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है। तो ये -8 इक्वल टू 4 2 8 और माइनस, ये भी हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा वेरीफाई, दोनों की वैल्यू सेम है। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा दे रखा है पोलिनोमियल। इसको हम पहले लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम वैल्यू ले लेते हैं, ए की प्लेस पे 4 है, बी की प्लेस पे -4 और सी की प्लेस पे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो हम देखते हैं, पहले यहाँ पे लेते हैं पहले इसका कोफिशिएंट 4 और सी का कोफिशिएंट क्या है इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे भी 4 आए, ठीक है। तो 2 2 हो सकता है ना, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 और ऐड करेंगे तो भी 4। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 4s² माइनस क्या हो जाएगा 2s प्लस 2s और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4s² माइनस 2s और ये माइनस प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम 2s कॉमन ले सकते हैं, 2s यहाँ पर 2s बचेगा, -1 लेंगे, -1 कॉमन, -1 तो बचेगा क्या 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s 1 ये -1 है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, s को
एस इधर रहेगा, एस इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 हाफ। तो ये एस की वैल्यू जो है ये हमारा पहला हो जाएगा अल्फ़ा, फर्स्ट ज़ीरोस। फिर दूसरे की वैल्यू हम इसी तरह निकाल लेंगे, तो इसका भी आएगा 1/2 जिसे हम बीटा कहेंगे। ठीक है, हमने 2 ज़ीरोज़ निकाल लिए। अब हमें वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या था हमारा, सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ में क्या था हमारा, माइनस बी अपॉन ए, और इक्वल टू में हम रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, जो 2 ज़ीरोज़ हमारे आए हैं उसको। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 4, ठीक है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। ए के प्लेस पे क्या था 4, बी की प्लेस पे -4, सी की प्लेस पे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी क्या था -4/4, क्योंकि ए की प्लेस पे क्या है 4। ठीक है, इक्वल टू हमारा अल्फ़ा क्या आया था, अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा भी था 1/2। ठीक है, तो देखते हैं, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू, हम इसके एलसीएम ले लेंगे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2/2, तो ये भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रिलेशन हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्या था, C/A इक्वल्स टू हम रख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 1, A की वैल्यू 4 इक्वल टू हमारे अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हाफ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हाफ, इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी हाफ। तो ये हो गया 1/4 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1/4, 2 2 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है, इसी तरह से थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड क्या है 6x² -3 -7x, लेकिन इसमें जो है टर्म्स आगे पीछे दे रखे हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे पहले सही से, 6x² -7x -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह जो है हमारा 6 भी दे रखा है। ठीक है, 6 क्या है 3x² -x -4, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह अभी करा है इससे। तो हम देखते हैं इसमें जो है आपका 4 और 5 थोड़ा सा टफ है, तो उसको हम थोड़ा बता देते हैं। फोर देखते हैं, 4 क्या है 4u² + 8u, हमारा 4u² + 8u²। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं सारे के। a की प्लेस पे 1 है, b की प्लेस पे 8 है, c की प्लेस पे 0, क्योंकि c वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट है ना, तो हम उसकी जगह पे हम लिखेंगे c। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किससे कर सकते हैं, जब हमारा थर्ड जो टर्म है वो तो है ही नहीं, तो हम सिंपल सा देख सकते हैं, इन दो में कॉमन ले सकते हैं। क्या 4u लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस क्या जाएगा 2
इक्वल्स टू 0। तो ये 2 हो गया, हम इन 2 की वैल्यू ले लेते हैं। पहला है 4u इक्वल्स टू 0, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि हमारा होगा अल्फ़ा, ठीक है। दूसरा है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा, ये बीटा, हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना होगा। वेरीफाई, पहला क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। एक बार फिर से हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू 4, b की 8 एंड c की वैल्यू 0, क्योंकि c वाला टर्म इसमें है ही नहीं। तो माइनस b की वैल्यू 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू है 4 और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या थी 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -2। तो -8 अपॉन 4 इक्वल टू ये हो जाएगा -2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो -2 इक्वल्स टू -2। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड जो हमारा रिलेशन है, सेकेंड रिलेशन क्या है, सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, क्या है, c अपॉन a अल्फ़ा इंटू बीटा। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0 इंटू -2, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये भी तो ये भी तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम वेरीफाई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा t² -15, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, t² -15 इक्वल्स टू 0। हम वैल्यूज़ लिखें, a की वैल्यू, a की प्लेस पे क्या है 1, b की प्लेस पे 0, b की प्लेस पे b इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि b वाला टर्म्स इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो हम 0 लेंगे। c क्या हो जाएगा, c की प्लेस पे -15, ठीक है। c की प्लेस पे क्या है -15, तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं, t² -15 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम, t² 15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, ठीक है, t, ये इसको हम रूट लगा देते हैं, प्लस माइनस √15, ठीक है। ये स्क्वायर जो है इधर जाके रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो दो हमारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा √15, ठीक है, t इक्वल टू 15 जो कि हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा t इक्वल टू -√15, ये हमारा बीटा, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। पहला है हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़, क्या है, -b अपॉन a इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलिए एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी हमारी 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। तो b की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, माइनस लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं, और 1 इक्वल टू अल्फ़ा क्या था √15 प्लस और ये माइनस का √15, ये 0 इक्वल टू
√15 प्लस माइनस माइनस √15, ठीक है, तो माइनस माइनस ज़ीरो हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देख, दूसरा रिलेशन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ C अपॉन A इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू थी -15 अपॉन 1, A की वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी √15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी -√15, ठीक है। तो हम देखें ये -15, इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, √15 को √15 से, तो 15 आ जाएगा, 15 माइनस साइन माइनस, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया दोनों। तो इस तरह हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, जिसमें कि हमें दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़। पहले हमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालने थे, और इसमें हमें दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो चलिए फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें कुछ क्या है ये देखिए, एक डेफिनेशन, इफ़ सम ऑफ द रूट्स, या ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज़ given, then quadratic polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0, ठीक है। ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इफ़ सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज़ गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, ये हो गया। अगर हमें सम ऑफ द रूट्स दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है, तो हम ये वाला फार्मूला जो है ये देख सकते हैं, ये फार्मूला, इसमें आप पुट करेंगे यहाँ सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो ये बेसिक है, आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट। ये अगर आपको याद है तो आप सेकेंड क्वेश्चन ईजिली से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का। पहला क्या है हमारा, है 1/4 एंड -1, ठीक है। तो पहले हमें क्या दे रखा है, पहला दे रखा है सम ऑफ द ज़ीरोज़ और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्वेश्चन में कहा है पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़, इसलिए पहला वाला जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और क्या है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1/4। अब हम वही वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, कौन सी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है -1 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम रख लेते हैं, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस 4 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस तरह लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, ये आ गया हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आ गया। हम दूसरा देखते हैं सेकेंड का, सेकेंड √2 एंड 1/3। तो पहले हमें दे रखा है सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2 एंड सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 1/3। तो हम सिंपल जनरल फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस क्या है √2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस √2 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। इस 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3√2 इक्वल टू 0। ये हमारा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो हम 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3√2 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह सारे हो जाएंगे। जब आप करेंगे 1-2 उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत हो उन तक आप हमारी वीडियोस को पहुंचाएं ताकि उनकी मदद हो सके, हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।